मैं कई किनिस ऑनलाइन हर अखबार में संगता ऐका मुझे ऐका तुम्ही हर बार में संगता। नाजरीन आदाब, कैकिनिस ऑनलाइन फटाफट खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिब्रास मुरुडेश्वरी। तो चलिए करते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, 3 गुस्ताख रसूल हुए गिरफ्तार। वाज़ेह है, इतवार के रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सतपाल शर्मा नामी शख्स को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ बातें बकते हुए सुना जा सकता था। गुस्ताख सतपाल ने ये बातें एक न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए कही थी। बदकिस्मती से उस न्यूज़ पोर्टल ने सोशल मीडिया पर अपलोड भी की, जिससे मखसूस कम्युनिटी के अफराद बिलखास आशिक़ रसूल के दिल को ठेस पहुंची है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज चौहान का बड़ा ऐलान, अब एमपी की सरकारी नौकरियां सिर्फ एमपी वालों के लिए ही मुख्तस की जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने कहा, मतलूबा कानून साजी जल्द ही तैयार की जाएंगी। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद फिर से बने गरीबों के मसीहा। मुल्क बैरून मुल्क में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के बाद अब सोनू सूद ने हाथ जोड़कर गुहार लगाने वाली बच्चियों की मदद के लिए आए सामने। सोनू के इस जवाब ने, मैंने आपकी बेटियों का दाखिला स्कूल में करवा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर से जीत लिया है लोगों का दिल। दिल्ली के एमएलए और आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी ने तैयार की थी शाहीन बाग एहतजाज की स्क्रिप्ट। उन्होंने मजीद बीजेपी पर मोरिद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि शाहीन बाग एहतजाज के पीछे बीजेपी का हाथ था। दरअसल शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर बीजेपी दिल्ली इंतखाबात में अपना लोहा मनवाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को दिल्ली इंतखाबात में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके साथ ही शाहीन बाग का सरापा एहतजाज भी उसी वक्त खत्म हो गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक बार फिर सांस लेने में तकलीफ होने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 3-4 दिनों से अमित शाह के जिस्म में दर्द, थकन और चक्कर की भी शिकायत हो रही थी। फेसबुक हेट स्पीच यानी शोला बयानी मामले में कांग्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए कंपनी के सरबराह मार्क जुकरबर्ग को खत लिखा है। खत में मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले में आला सतही जांच करवाई जानी चाहिए। याद रहे, फेसबुक हेट स्पीच तनाज़ा अमेरिकी अखबार में जुमे के रोज़ शाये एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था। रिपोर्ट में फेसबुक के नामालूम ज़राए का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि फेसबुक के सीनियर हिंदुस्तानी पॉलिसी ऑफिसर ने मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना इल्ज़ामात वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक बीजेपी रुकन असम्बली पर मुस्तकिल पाबंदी को रोकने से मुताल्लिक़ दाखिली खत में मुदाखलत की थी। तौहीन रिसालत के बाद तशद्दुद, वज़ीर आला बी.एस. येडियुरप्पा का UAPA और गुंडा एक्ट लगाने का ऐलान। इन इल्ज़ामात के बीच पुलिस तशद्दुद का बहाना बनाकर मशरक़ी बेंगलुरु के मुतासिरा इलाकों में मुस्लिम नौजवानों को बग़ैर किसी सर्च या गिरफ्तारी वारंट के घरों में घुस घुस कर अंधाधुंध गिरफ्तार कर रही है।
हिंदुस्तान की एविएशन कंपनी एयर इंडिया को 2 हफ्ते के लिए हांगकांग में उड़ान भरने से रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से हांगकांग बाकायदा परवाज भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट पर चीनी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से पीर को परवाज भरने वाली फ्लाइट का तैयारा हांगकांग नहीं जा पाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग से दिल्ली उड़ान भरने वाली फ्लाइट भी दिल्ली नहीं पहुंची थी। IPL 2020 ड्रीम 11 ने मारी बाजी, फाइनली 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाइटल स्पॉन्सरशिप का इख्तियार ड्रीम 11 ने हासिल कर लिया है। रेस में शामिल अन अकेडमी 210 करोड़ की बोली, जबकि टाटा की जानिब से 180 करोड़ रुपए की बोली और खबरों की सुने तो बाइजू 125 करोड़ की बोली लगाई थी। यहां तक कि बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के भी रेस में शामिल होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। फेक मैसेजेस, झूठी अफवाहों, खबरों को बेजा फैलाने वाले हजरात आप बिल्कुल हो जाएं होशियार। तालुका भटकल में बेनामी और फेक वायरल मैसेजेस की रोकथाम के लिए जनाब सालिम शाह बंदरी व अब्दुल बासित एक्केरी की फिक्र नज़र से कायम हुई भटकल व्हाट्सएप एडमिन नामी एसोसिएशन, जिनका मकसद झूठ को फैलाने से रोकना और सच्चाई पर यकीन रख सच्चाई को फैलाना है। आइए जानते हैं इस बारे में एसोसिएशन के बानी जनाब अब्दुल बासित एक्केरी साहब क्या कहते हैं। भरपूर ताउन देने का वादा किया। इस ग्रुप को कायम करने का मकसद, जैसे कि आपको पता है कि आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में लोग जो है फेक मैसेजेस, बेनामी और बग़ैर तहकीकी मैसेज जो पोस्ट करते हैं और बग़ैर देखे उसे लोग फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, उसको रोकना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में हमें सबका साथ मिला है और इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसके जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स हैं, जैसे विजय भटकलिस, सालिहिल ऑनलाइन, सालिक मोबाइल न्यूज़, सबसे तेज़ और दूसरे कई भटकल के ग्रुप और भटकल से बाहर के ग्रुप जो है, जैसे कैकिनी ऑनलाइन, MB न्यूज़, अहले मन की और भी कई ग्रुप्स का साथ मिला है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा और हमने जो यह कदम उठाया है फेक मैसेजेस को रोकने और इस पर लगाम लगाने की, उसमें इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मकामी, रियासती, मुल्की, खलीजी और दीगर देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें कायकिनी ऑनलाइन के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।